लेखपाल भर्ती में हो गया है घोटाला। जी हां, आपने सही सुना। अब क्या होगा आगे? क्या भर्ती एक और कैंसिल हो जाएगी? आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हैं। उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके 8800 की भर्ती है लगभग, और 15,000 धांधली वाले। तो पढ़ने लिखने वालों को कहां तक मौका मिलेगा, यह भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी न्यूज का पोस्टमार्टम। खून खौलाने वाली ये खबर है। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं आज की खबर के बारे में, प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत ही आभार होगा। तो बात करते हैं लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की। इसके बारे में आप सोचकर भी कांप जाएंगे। जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की हो, लगातार पढ़ाई की हो, और उसको इस तरह की खबरें पढ़ने को मिले, उसके दिल पर क्या बीतेगी। सरकारों को एकदम नपुंसकता की हदें पार करने पर तुली हुई हैं। किसी की सरकार हो, ऐसा लगता था कि पहले की सरकार नकल कराती है, अब ऐसा लग रहा है कि हर सरकार नकल कराती है। नकल को रोकने के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, मैं अभी आगे आपके वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आयोग भी इस नकल के माफियाओं के षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। मतलब अभ्यर्थियों के साथ क्या क्या अन्याय हो सकता है, आप पूरी खबर सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। 31 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा हुई थी, समझ रहे हैं आप, और 501 केंद्रों पर हुई थी। 10 बजे से सिर्फ एक पाली में परीक्षा हुई, सिर्फ उसमें नकल नहीं रोक पाए। सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को रोकना था। सिर्फ सीमित शहरों में जब परीक्षा हुई तब ये नकल नहीं रोक पा रहे हैं। तो परीक्षा के दिन ही 21 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था। अब इसमें क्या लिखा है आप उसको समझिए कि लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से साल भर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरी प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने जाने का शक है। समझ रहे हैं आप? क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आप समझ रहे हैं आयोग की तरफ से एक भी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि यह मक्कारी की हदें पार कर बैठा है। यह इतना लाचार, इतना बेकार और इतना सड़ा हुआ आयोग है कि जब से यह नया अध्यक्ष आया प्रवीण कुमार, इसने तो मटिया मेट कर दी इस आयोग की। मैं आज अब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रोधित हूं। अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, लगातार दिन रात पढ़ते हैं। पहले 5 साल तक तो अखबारों में भर्ती आती रहती है, फिर हकीकत में भर्ती आ जाए तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाता है। फॉर्म भर जाए तो उसका पेपर नहीं डेट घोषित होती है। पेपर की डेट घोषित हो जाए तो फिर पेपर की डेट बढ़ती रहती है, और पेपर हो जाए तो आंसर की गलत आती है। ये सब आयोग कर रहा है। एक भर्ती यूपी में सिर्फ ये एक भर्ती नहीं जिसमें धांधली हो रही है। लेखपाल की भर्ती में क्यों धांधली हो रही है मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके क्या क्या उपाय आपको सोचिए खुद से। आपको क्या गुस्सा नहीं आती है ऐसी खबरें पढ़कर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके मन में क्रोध नहीं पैदा होता है ऐसी खबरें पढ़कर कि किस तरह से ये पेपर लीक हो जाता है नॉर्मल सा? अरे कोई भी टेट का पेपर लीक, जूनियर का पेपर लीक, सारे पेपर लीक, हद हो जाती है। और इसके उपाय मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जब तक उन उपायों को लागू नहीं किया जाएगा ये भर्ती साफ सुथरी नहीं हो पाएंगी कभी भी। क्या आयोग भी शामिल है इस घोटाले में? मैं आपको एक एक तथ्य बताने वाला हूं क्यों आयोग शामिल हो सकता है। लगातार परीक्षा की तारीख बदलने की इनकी पुरानी आदत है। ये तारीख देंगे, फिर बदलेंगे, फिर देंगे। अरे अभी 10 लाख नहीं आए, अभी 15। क्या ऐसा है? जो अभ्यर्थी लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि अभी 15 लाख वाले अभ्यर्थी पूरे मिले नहीं है, तो इसलिए आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी है। क्या ये आरोप सही हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं भी क्रोधित हूं और आप भी क्रोधित होंगे, ये मुझे निश्चित से पता है।
क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो बताइए उस मेहनत करने वाले बच्चे के मन में क्या बीतता होगा। वीडियो 2018 में क्या सब धांधली वाले थे? नहीं, सब धांधली वाले नहीं थे। बहुत से पढ़ने लिखने वाले थे, बहुत से गरीब माँ बाप के बच्चे थे जो दिन रात पढ़कर एक एक कर रहे थे। लेकिन उनके साथ बाद में क्या हुआ? ज्वाइनिंग से एन वक्त पहले उनका भर्ती ही पूरी रद्द कर दी गई। बताइए क्या उनको वो परिस्थितियां दोबारा मिल पाएंगी कि वो दोबारा पढ़ पाएं? शायद ना मिल पाए। 4-4 साल 5-5 साल बाद पेपर होता है दोबारा, पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियों, कौन कौन सी परिस्थितियों से व्यक्ति गुजर रहा होता है। तब पेपर जमा कर लिया जाता। आयोग ने एक नियम बनाया कि नकल रोकने के लिए हम पेपर को जमा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लेखपाल की परीक्षा में क्या किया इन्होंने? अभ्यर्थियों को पेपर दे दिया। मतलब इन्होंने नकल में ढील की। या तो पहले नियम गलत बनाया था, अगर पहले नियम सही बनाया तो इस बार इन्होंने नियम ये बदला क्यों? तो इसका मतलब है आयोग खुद चाहता था कि पेपर लीक हो और पता भी ना चले कि किस सेंटर से पेपर लीक हुआ है। ये आयोग स्वयं चाहता था ना। आंसर की में जानबूझकर गलतियां देना, ये आयोग की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि किस तरह से एग्जाम की भर्ती की प्रक्रिया को लेट किया जाए। हर बार कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि आंसर की में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो? भाई इतने तो कम पढ़े लिखे लोग पेपर बनाते नहीं है कि आंसर की में इतने क्वेश्चन गलत हो जाए। एक आधा उत्तर मान सकते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो। हर पेपर की आंसर की ये गलत देते हैं, फिर उसमें संशोधन करवाते हैं, फिर संशोधन को 3-4 महीने ले लेते हैं। आंसर की को जानबूझकर गलत देना। और आपको क्या लगता है ये आयोग की सोची समझी साजिश है या आयोग अपना कार्य कर रहा है? वो बस ऐसा ही है। भाई देखिए, आपको भी बोलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर दर्द है तो उस दर्द को दिखाना पड़ेगा। आपका भी मना हाथ होता होगा, आपका बहुत ज्यादा मना हाथ होता होगा जब इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे। आप दिन रात मेहनत करते हैं और 70 से 75 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, पर नकल वाले क्या करते हैं? 80, 85, 90, 91 क्वेश्चन सही करके पूरा आपके मेहनत पर पानी फेर के चले जाते हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा यार आपके साथ? अब अभ्यर्थी करें तो क्या करें बताइए? 4-5 साल में भर्ती के इंतजार में तैयारी करते रहें, फिर विज्ञापन आए तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट आने से पहले धांधली की खबरें आ जाती हैं अखबारों में। और दरोगा भर्ती भी पूरी बेच दी थी। आपने देखा होगा किस तरह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी कब शुरू हुई? जब अभ्यर्थी धरना में बैठ गए लखनऊ में। अगर उस दिन विवेक जो एग्जामपुर वाले हैं, अगर वो धरना छोड़कर नहीं भागते, यकीनन उसी दिन कार्रवाई हो जाती। बहुत बड़ा दबाव बन गया था भर्ती बोर्ड के ऊपर, लेकिन विवेक एग्जामपुर पता नहीं क्यों वो भर्ती आंदोलन छोड़कर भाग गए और वहां पर पूरा मामला रफा दफा हो गया। वहां पर जैसे लड़के कहें कि लड़कियों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, इन्होंने भी नकल की तो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़के ढूंढ ढूंढ कर दे रहे थे कि इसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार कर लो, और वो आईपीएस जो प्राची सिंह थी लखनऊ की, वो उन्हीं को गिरफ्तार कर लेती थी। तो इसका मतलब है कि भर्ती बोर्ड खुद से कोई जांच नहीं कर रहा था। जिनकी जांच करके अभ्यर्थी ट्वीट कर देते थे, सिर्फ वही अभ्यर्थी गिरफ्तार हो रहे थे पूरी भर्ती में। तो समझ रहे हैं कितने घोटाला की कितनी बड़ी सीमा, चरम सीमा को पार कर चुका है ये उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमा। इस पर तो बुलडोजर इन सभी के घरों पे चलना चाहिए। ये अभ्यर्थियों के सपनों पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो इन सबको कैसे रोका जाए? भाई समस्या है तो उसका समाधान भी बात करनी चाहिए हम लोगों को। जब तक समस्या के समाधान पर बात नहीं करेंगे, समस्या को रोना कितना भी रोते रहें, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। जितने भी यूट्यूब के बड़े टीचर हैं, इनको बात करनी चाहिए इस पर। समस्या का समाधान क्या है? मेरी नज़रों में इसका समाधान क्या है कि सरकारी भर्ती पर कानून बने अलग से। जैसे कांग्रेस ने जो बताया था, चुनाव में घोषणा की थी, लेकिन एक घोषणा से तो आपको वोट मिलने नहीं है ना। आपको अपनी आदतें और जो रवैये हैं उनको सुधार करना होगा, जो आपने भाषणबाजी करते हैं। लेकिन उनका जो कानून था, अलग विधान बनेगा नौकरी के लिए, वो बहुत जरूरी है कि एक कानून बनाकर पारित किया जाए, संसद से पारित किया जाए या विधानसभा से, कि भर्ती पर एक कानून बने और इसके लिए एक सरकारी मंत्रालय बने जो पूरी देखरेख रखे। अलग से मंत्रालय बने कि सरकारी भर्तियों पर यह देखरेख रखेगा, और इसके लिए अलग से इंटेलिजेंस बने। हर काम एसटीएफ नहीं करेगी, इस भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग से इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाई जाए। समझ रहे हैं आप? और फिर क्या करें? नकल करने वालों से ज्यादा नकल कराने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अरे नकल करने वाले एक बार तो आपने गिरफ्तार कर लिया, अगले साल कोई दूसरा होगा। सबसे ज्यादा कार्रवाई की अगर किसी पर जरूरत है तो वो नकल कराने वाले पर। हर उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और उससे पूरी सैलरी वसूली जाए जो नकल कराने में पकड़ा जाए।
आपकी नज़र में अगर कोई उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखूं, हर मंत्री को लेटर लिखूं और उनसे ये अवगत कराऊं कि किस तरह से आप अभ्यर्थियों के सपनों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इस तरह से भर्ती लीक करना। आप बताइए, भर्ती है 8800 की और 15,000 धांधली करने वाले पकड़े गए हैं। मतलब दिल तोड़ने वाली चीजें हैं ये। और बताइए क्या होगा और क्या कर सकता है अभ्यर्थी? पढ़ ही तो सकता है, वो तो बंदूक लेके पेपर की सुरक्षा नहीं करेगा जाके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो खबर आएगी लेखपाल भर्ती से जुड़ी आपको बताई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और सभी बड़े बड़े टीचर चैनलों से रिक्वेस्ट करिए कि एक आंदोलन शुरू किया जाए इसके लिए, चाहे ट्विटर पे ही ट्रेंड कराया जाए, लेकिन एक भर्ती का विधान बनवाने की आवश्यकता है अभी। आप माने या ना माने, अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई, छोटे भाई, आपके बच्चे इसी तरह स्ट्रगल ना करें, तो एक भर्ती का विधान बनाना ही होगा, एक कानून बनाना ही होगा, तभी ये सब रुकेगा। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि मुख्यमंत्री साहब को या अपने आसपास के मंत्रियों को लेटर लिखिए कि इन भर्तियों में हो रहे घोटालों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाए, अलग से भर्ती मंत्रालय बनाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचानी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में, उसका जो भी आपके मन में है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके प्रश्नों को, आपके सुझावों को ध्यान में रखकर उसको अपने जो मुख्यमंत्री साहब को जो मैं लेटर लिखूंगा उसमें उन चीज़ों को सम्मिलित करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।